Second comprehension, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and make into a heroine. Why do you think they took that decision? क्या होता है, टिली स्मिथ एक ये जो लड़की की फ़ोटो बनी हुई है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी जिसने बहुत सारी लाइव्स बचाई थी सुनामी के टाइम पे, जब फुकेत बीच पे थाईलैंड में सुनामी ने हिट किया था, और उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। पर उसके पेरेंट्स ने उसे कभी इंटरव्यू नहीं देने दिया मीडिया में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो या उसकी कोई हीरोइन टाइप्स इमेज बने। ठीक है, नाउ हेयर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली, टिली स्मिथ की फैमिली की बात हो रही है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 11 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. स्मिथ फैमिली जो थी साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करती थी, और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए फुकेत बीच आए हुए थे थाईलैंड में, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ जो थी 10 साल की थी और उसकी बड़ी बहन 11 साल की थी। उसके पेरेंट्स का नाम पेनी एंड कोलिन स्मिथ था। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर की बात है 2004। दिल्ली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमत्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। क्या होता है कि 26 दिसंबर 2004 की ये बात है। बहुत सारी ख़तरनाक सुनामी वेव्स जो थी वो ऑलरेडी अपने रास्ते पे थी, और वो ट्रिगर हो रखी थी किसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे भूकंप आए थे उस टाइम पे नॉर्दर्न सुमत्रा साइड पे बहुत अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि 6 बजे की बात थी, हमें पता चल गया पीछे वाली स्टोरीज़ में। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डेंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। वाटर जो है वो आए जा रहा था। पेनी स्मिथ जो थी उसकी उन्होंने उसके वन ऑफ द पेरेंट्स ने बताया, और जो बीच था वो छोटे से छोटा होए जा रहा था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. टिली स्मिथ को सब समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, और उसका जो माइंड था ना वो कुछ सोचे जा रही थी, कुछ पुरानी बातें उसे याद आ रही थी जो उसने कुछ 2 हफ्ते पहले अपने स्कूल में पढ़ाई की थी, यहाँ आने से पहले, थाईलैंड आने से पहले। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1964. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. टिली ने देखा कि जो मतलब समुंदर का पानी था वो धीरे धीरे राइज कर रहा था, बढ़ रहा था, उसमें फोम बन रही थी, बबल्स दिख रहे थे, और वर्लपूल्स जो होते हैं ना वो होते हैं जैसे आपने कभी देखा है अपनी सिंक में या बाल्टी में आप ऐसे ऐसे पानी को चलाते हो तो एकदम से वर्लपूल बन जाता है, एकदम से पानी की वो बन जाता है। वो जो आपने कभी देखा होगा पानी में, बाल्टी में पानी भर के आप ऐसे ऐसे हाथ चलाते हो तो वो एक सर्कुलर वो बन जाता है आपका हरिकेन टाइप्स। ठीक है, तो वही बन जाता है, और उसी को वर्लपूल की तरह से वो बता रही है। तो उसे याद आता है कि वो ये सब उसने यही सब चीज़ें एक वीडियो में देखी थी अपनी क्लास में, जो उसकी टीचर ने उसे पढ़ाया था कि ये सब सुनामी के टाइम पे होता है। और उसको ये बताया गया था कि सुनामी जब हवाईयन आइलैंड्स में आई थी, हवाई एक जगह है अमेरिका की साइड, वहाँ पे 1964 में सुनामी आई थी, तो उसकी टीचर्स ने उसे उस सब की वीडियो दिखाई थी अपनी क्लास में, और उसको वो सब याद था। 1946 की बात है जब ये हुआ था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि सुनामी जो है अर्थक्वेक्स की वजह से आती है, वोल्केनोज की वजह से या लैंडस्लाइड्स की वजह से आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी एंड शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। शी सेड हर मदर पेनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, आई थॉट समथिंग सीरियसली मस्ट बी गोइंग ऑन। टिली जो है वो एकदम पैनिक हो गई, और वो एकदम से चिल्लाने लग गई अपनी फैमिली के ऊपर कि आप अपने ये बीच से हटो। ठीक है, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने उन्हें भूकंप के बारे में बताया। एंड शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ, क्राई, वाइल्ड, एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। मतलब आप हिस्टेरिकल होने का मतलब है, ये उसकी मम्मी बता रही थी कि वो इतनी तेज़ चिल्लाने लग गई थी कि आपको होश ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हो। आप एकदम इतने डर जाते हो या तो एक्साइटेड होते हो कि आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो।
तो वो बता रही थी कि उसकी मम्मी पेनी स्मिथ ने बताया कि मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बट मैं समझ गई मेरी बेटी की ऐसी हालत देख के कि कुछ ना कुछ तो बहुत गलत है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. There was as if entire sea had come out after them. I was screaming run. तो वो बताते हैं कि टिली के पेरेंट्स अपनी बेटियों को लेके पूल में चले गए थे बीच से दूर जो होटल में था, और उनके पीछे और भी बहुत सारे टूरिस्ट जो थे उनके साथ चले गए थे. उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी लहरें हमारी तरफ आई थी और हम लोग चीख रहे थे भागो. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. फैमिली बताती है कि हम तीसरी फ्लोर पे चले गए थे होटल के, और जो होटल था वो ऑलरेडी 3 बड़ी बड़ी लहरें को सह चुका था, देख चुका था, और अगर वो अभी तक बीच पे होते तो वो अभी तक ज़िंदा भी नहीं होते. The Smiths later met other tourists who had lost their entire families. Thankfully to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जो स्मिथ्स थे वो बाद में और टूरिस्ट से मिले, उन्हें पता चला कि बाकी टूरिस्ट ने अपनी फैमिली की पूरी फैमिलीज़ खो दी हैं, और टिली के जोग्राफ़ी लेसन ने उन्हें बचा लिया था. बहुत अपने मतलब टिली के जोग्राफ़ी लेसन ने अपनी फैमिली को बचा लिया था, बहुत लोगों की हेल्प करी, बहुत लोगों को बचा लिया, और उसने जब वापस वो इंग्लैंड गई तो ये कहानी अपने क्लासमेट्स को सुनाई. जो दुखद घटना और डरावनी घटना उसके साथ थाईलैंड में हुई थी.